शांति। आज 4 जुलाई 2021 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा अपने सबसे श्रेष्ठ आदि रचना को देख रहे हैं, ब्राह्मणों की रचना को देख रहे हैं। पर ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ रचना ब्रह्मा बाबा, उनको देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कोई आदि देव कहते हैं। तो सबसे पहले संगम युग पर भी ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने चुना और ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया कि सतयुग की पहली रचना श्री कृष्ण के रूप में भी ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा ही आई और पुरुषार्थ करके संगम युग पर कर्मातीत अवस्था को भी सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने पाया। इसीलिए ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता का गायन हो गया। परंतु कैसे बाबा ने हर चीज़ में नंबर 1 लिया, उसके लिए कौन से कदम उठाए, क्या कार्य किया। एक तो बाबा ने समर्पण सब कुछ कर दिया, स्वयं को भी, परिवार को भी। बुद्धि जो व्यापार में लगी थी, उस बुद्धि का भी समर्पण, अपने शान मान का समर्पण, अपने लौकिक धन का भी समर्पण, टोटल मैंपन को समाप्त कर दिया। वो समर्पण का कदम उठाया, नंबर 1 बने। फिर बाबा ने सहनशीलता का भी कदम उठाया। इतने सहनशील बने कि चाहे कितना भी विरोध हुआ, लेकिन बाबा कभी भी घबराए नहीं, पीछे नहीं हटे। बाबा को संकल्प भी नहीं आया कि मुझे इतनी गालियाँ क्यों पड़ रही हैं, क्यों दे रहे हैं, वह ख्याल भी नहीं आया। लेकिन शिव बाबा की रज़ा में सदा राज़ी रहे, इसलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 चले गए। और हम सभी को क्या करना है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सत्युगी दुनिया में आएंगे, बाबा की गद्दी के अधिकारी बनेंगे, बाबा के वारिस बन जाएंगे। तो किन कदमों को फॉलो करना है, कौन से कदम बाबा ने उठाए, वो हम सभी सुनेंगे। हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। पहला समर्पणता, दूसरा सहनशीलता। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। दिलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव, आदि देवी तपस्वी रूप की प्रतिमाएं दिखाई हैं। आदि देव अर्थात आदि रचिता भी कहा जाता है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचिता मान लेते हैं, तो आदि रचिता और साथ साथ आदि देव
आदि रचिता या संगम युग पर, और आदि देव सतयुग में। नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा है, और वही आत्मा जब सतयुगी दुनिया में पहुँचती है तो आदि देव, प्रथम देवता, प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण कहलाते हैं। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो या ब्राह्मण आत्माओं के रचिता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं। इसलिए आदि देव कहा जाता है। तो शिव बाबा की सर्वश्रेष्ठ रचना, आदि रचना ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनते हैं। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। सब में नंबर 1, संगम युग पर भी नंबर 1, सतयुग में भी नंबर 1, और संगम युग का फाइनल एग्ज़ाम देके जो पास हो गए उसमें भी नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? क्या बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो हमेशा ही बाबा नंबर 1 रहे? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता। ये तो बाबा ने पहले समझा दिया था, क्या क्या ब्रह्मा बाबा ने समर्पित किया। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण करके दिखाया, और दूसरा कदम जिसको आज बाबा समझाना चाह रहे हैं वह है सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? ब्रह्मा बाबा जब समर्पित हो गए शिव बाबा पर, तो शिव बाबा से तो वर्षा मिला, पर दुनिया से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियाँ मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध या गुस्सा ब्रह्मा पर ही करते रहे, क्योंकि यही समझते रहे कि ये ब्रह्मा ही यही डायरेक्शन देते हैं तभी सब करते हैं। अगर ये ब्रह्मा ही डायरेक्शन ना दें तो फिर कोई भी इसी पथ पर चलेगा नहीं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा गुस्सा ब्रह्मा बाबा को ही करते थे। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना। ब्रह्मा बाबा तो बहुत शान में रहते थे, बहुत यश प्राप्त था, परंतु बाबा के बने तो बहुत गालियाँ सुननी पड़ी, बहुत अपशब्द सुनने पड़े। लेकिन ब्रह्मा बना तब तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की। जीवन कैसी थी? सबके स्नेही थे,
लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में क्या हुआ, लोगों ने ऐसा समझा जैसे कि हमारा दुश्मन है, तो सर्व के दुश्मन रूप बने। लोगों का सोच था। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए ना। बच्चों पर अत्याचार हुए तो माना बाबा के कारण अत्याचार हुए, तो बाबा को ही सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ा। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कमाल है, बाबा के अंदर शिव बाबा के प्रति इतना प्यार, इतना निश्चय, जो बाबा कहे बस वही करना है। तो इसलिए भले कितने भी अत्याचार हुए, कितने भी अपशब्द सुनने पड़े, तो भी बाबा सदा मुस्कुराते रहे। कोई प्रशंसा करे तब मुस्कुराना, तब तो कॉमन बात है ना। अगर कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते हैं। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे और ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, इसे ही तो महानता, इसे ही तो सहनशीलता कहेंगे। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहा जाता है सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। हनुमान की महावीरता क्या दिखाई कि संजीवनी बूटी लानी थी तो पूरा पहाड़ी उठा के लेके आ गया। अगर लंका जाने के लिए कहा तो बस उड़ कर के वहाँ पहुँच गए। इसका अर्थ ये है, उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं थी, मुश्किल भी नहीं थी। उन्होंने मुश्किल को बहुत सहज कर दिया। तो ये ब्रह्मा बाबा का ही यादगार है। ब्रह्मा बाबा के आगे कितना भी विरोध हुआ, लेकिन बाबा सदा मुस्कुराते रहे, क्योंकि बाबा सहनशील बन गए। ऐसी कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाकर खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाकर स्वयं भी हल्के रहे, दूसरों को भी हल्का बनाया। पहाड़ जैसी बात को भी सहज पार कर लिया और बच्चों को भी साथ में का कोई बड़ी बात नहीं है, घबराओ मत। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में या दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है।
अगर कोई बात आती भी है और उसका हम विस्तार करते हैं लोगों के सामने और समस्या के रूप में रखते हैं कि अब हम क्या करें, तो बाबा कहते इससे बात बढ़ जाती है, पहाड़ बन जाता है। लेकिन विस्तार में न जाकर नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाएं कि कोई नई बात तो है नहीं, नथिंग न्यू। बिंदी लगाकर बिंदी बनकर आगे बढ़ें, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। बातें भले बहुत बड़ी आती हैं, लेकिन उन्हीं बातों का यदि वर्णन चिंतन करते हैं तो बातें बढ़ जाती हैं। जितने लोगों के बीच में जाती हैं उतनों के संकल्प चलते हैं, उतना वातावरण कमज़ोर बनता है। लेकिन बाबा ने क्या किया, ये समझा कि जो कुछ भी हो रहा है नया तो कुछ है ही नहीं, ये तो कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था और अब होना ही है। तो बाबा उसमें बिंदी लगाते, फुल स्टॉप लगाते और स्वयं को भी बिंदु स्वरूप में स्थित करके उस बात को सहन कर लेते थे, अर्थात विस्तार वाली बात को भी सार में समा लेते थे। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो। ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं अथवा ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर रास्ता लंबा हो तो शक्तियों को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता और पार करना है, और सार है शॉर्टकट रास्ता। सार है शॉर्टकट रास्ता और उसका विस्तार करना, तो वो बाबा कहते लंबा रास्ता। तो पार तो दोनों ही करते हैं, शॉर्टकट वाले भी पार करते हैं और लंबे रास्ते वाले भी पार करते हैं, पर टाइम लंबे रास्ते वाले का टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता, शक्तियाँ ज़्यादा खर्च होती हैं। लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते हैं, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। समझ से किसी परिस्थिति को पार करना, समाना, फुल स्टॉप लगाना, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना और आगे बढ़ जाना। कभी भी मुरझाना नहीं, सदा मुस्कुराते रहना, इसको कहते हैं सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता है। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज़ की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज़ सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा। संकल्पों में भी उछलेगा
कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। वाणी में भी उछलेगा, और जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होता है, संकल्प में भी उछले, वाणी में भी उछले, ज़्यादा उछल गए तो फिर हांफता रहेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हांफता और स्वयं ही फिर थकता है। और सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, क्योंकि उसका रास्ता शॉर्टकट है, उसकी शक्तियों की बचत हुई है, उसे ज़्यादा संकल्प नहीं चलाने पड़ते, तो हाँफने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं, उड़ता है। तो हम सब बच्चे कैसे हैं, सदा सहनशील, सदा उड़ने वाले, उछलने वाले नहीं, क्या क्योंकि कन्फ्यूज़न में रहने वाले नहीं, हाँफने वाले भी नहीं, ये क्या, ऐसा भी होता है क्या, ये हाँफना है। दूसरा कदम जो सुना सहनशीलता का, ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अचल अटल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने भी किया। जिन्होंने 14 वर्ष तपस्या की, उन्हें भी कोई बात मुश्किल नहीं लगी, उन्हें भी ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई बहुत त्याग करना पड़ रहा है, या कोई बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, या बहुत सहन करना पड़ रहा है, ऐसा उनको नहीं लगा। परंतु 14 साल कैसे बीत गए उनको पता ही नहीं लगा। वो तो हमेशा ईश्वरीय मस्ती, ईश्वरीय मौज में रहे, साक्षात्कार उन्हें होते रहे, बाबा के सदा वो साथ रहे, बाबा की छत्र छाया में रहे। तो उनके लिए तो 14 वर्ष 14 मिनट के बराबर हो गए। तो बाबा कहते, इस बात का अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां महसूस हुई, मौज से रहे या मेहनत लगी। 14 वर्षों वाला इतिहास भी यदि हम दादियों के मुख से सुनते हैं तो कितना भी लंबा वो इतिहास हमें सुनाते हैं तो भी इतना अच्छा लगता है जैसे अभी अभी उन्होंने शुरू किया था और अभी पूरा भी हो गया। 2 घंटे का इतिहास भी बहुत थोड़े से टाइम में पूरा हो जाता है। लगता है कि अरे अभी अभी तो शुरू किया था, और हम भी उसी इतिहास के साथ हम भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। बहुत मौज का, खुशी का अनुभव होता है। तो बाबा कहते, उन बच्चों से पूछो जिन्होंने 14 वर्ष की तपस्या की, मौज में रहे या उनको मेहनत लगी। दादियों ने तो हमेशा क्या कहा कि हम तो हमेशा बाबा के साथ मौज में ही रहे। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी बहुत आया, खूब किया। बाबा ने स्थूल में भी मेहनत बच्चों से कराई, बहुत प्रकार की, बल्कि हर प्रकार की बाबा ने ट्रेनिंग दी। कहीं नाच से पलने वाले, और कहाँ गोबर के गोले भी बाबा ने बनवाए, उपले भी बाबा ने बनवाए, मैकेनिक भी बना दिया, गाड़ियों की रिपेयरिंग करना वो भी बाबा ने सिखाया, चप्पल भी सिलवाई। देखिए मेहनत भी कितनी बाबा ने करवाई। मोची भी बनाया, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत नहीं लगी, सदाई मौज में रहे। बाबा सामने खड़े हैं,
उस समय चप्पल सिलनी पड़ रही है तो भी क्या, बाबा तो साथ में है ना। वह मौज मस्ती थी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव किया। बाबा क्या चाह रहे हैं हम बच्चों से कि पहले वाले बच्चों ने इतनी मेहनत की तब भी मौज का अनुभव किया साथ के आधार से। वैसे आप सभी बच्चों के आगे भी जो अब पेपर आ रहे हैं, परंतु बाबा के साथ का अनुभव करते हुए इन परीक्षाओं को सहज पार कर लो, मौज में रहकर पार करो। ऐसा बच्चों को भी करना है। तो जो मूंझे वो तो भाग गए, और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। जिनको किसी भी प्रकार की उलझन महसूस हुई वो तो वापिस अपने लौकिक घरों में लौट गए, परंतु जिनको मौज का अनुभव हुआ वो वहीं पर रह गए। वो फिर दूसरों को भी वही मौज के जीवन का अनुभव कराने लगे। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। फिर से वैसे ही 14 वर्ष आ जाएं तो बाबा पूछ रहे हैं तो बच्चों को पसंद आएगा ना। क्या बाबा को उत्तर देंगे? हाँ, खुद ही हम सभी चाहते हैं कि हाँ हम भी बाबा के साथ होते, हम भी दादियों के साथ होते तो अच्छा है यदि 14 वर्ष वाला टाइम फिर से आ जाए। ठीक है, ये सबके दिल की आवाज़ है। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा सूक्ष्म काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं, क्या कहते हैं, यदि सेंटर पर भोग बनाने की, ब्रह्म भोजन बनाने की या अन्य अनेक प्रकार की स्थूल सेवाएं होती हैं तो कभी कभी कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अरे हमने इसलिए थोड़ी संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए मौज से जीवन जीना इसको ब्राह्मण जीवन समझते हैं। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, जिसको बाबा कहते चाहे बासन मांजने हो चाहे भाषण करना हो, दोनों में स्थिति मौज की होनी चाहिए। दोनों मज़े में करें, इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मूंझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था। क्या मूंझ होती है? क्या संकल्प चलते हैं कि हमने तो ये समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात सब काम करना पड़ेगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ। ये सब क्या है? ये है कन्फ्यूज़न। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। अगर इस प्रकार के संकल्प चलते हैं तो मौज की जीवन का अनुभव नहीं करते हैं, तो मूंझते रहते हैं, उलझते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। अंदर से दिल से मौज में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देंगे। जो खुद मूंझे हुए रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं,
वो हर छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हैं, मुसीबत समझ लेते हैं और दूसरों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले पाते हैं। हमेशा क्या सोचते हैं, ये कैसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। इसमें खुद भी मूंझेंगे, दूसरों को भी मुझा देंगे। ऐसे नहीं बनना है। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अगर धागा एक बार उलझ जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल से सुलझता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति ही मूंझी हुई है। मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। उसे सहनशील नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा कभी भी मूंझे नहीं। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन। लेकिन इसका आधार है क्या? आधार बताया, इसका आधार है सहनशीलता। सहनशील ही सदा मौज में रहेगा, सदा खुशी में रहेगा, दूसरों को भी सदा खुशी में लाएगा। बड़ी बात को छोटा बना देगा, बिंदु लगा देगा, आगे बढ़ जाएगा। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर, लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। लोगों द्वारा अपशब्द और यज्ञ में भी ब्राह्मणों द्वारा ही विघ्न आए। और तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। तो तीन प्रकार से पेपर बाबा के आगे आए। लोगों द्वारा आए, जो बाहर के अज्ञानी थे, उन्होंने अनुमान लगा के बहुत कुछ गलत बाबा को बोला। दूसरा, यज्ञ में अनेक प्रकार के और विघ्न आए, कभी धन का अभाव, कभी अन्य समस्याएं। और तीसरा, अपने बच्चे जब ट्रेटर बनने लगे तब विघ्न। तो तीनों में बहुत ही सहनशीलता धारण करनी थी। तो बाबा ने क्या किया? एकदम सहनशील बन कर के रहे। इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से जो आत्माएं असंतुष्ट हुई तब उन्होंने विघ्न डाले। अब किसी को मान ज़्यादा चाहिए और मान नहीं मिला तो विघ्न डालने लगे, ग्रुप बना लिए। अनेकों प्रकार के विघ्नों का बाबा को सामना करना पड़ा। तो बाबा ने फिर भी क्या किया कि जो असंतुष्ट आत्मा है उनको भी संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ कि ये परवश है, अपनी इंद्रियों का ही समय गुलाम है या दूसरे के मत पर ये चल रहा है, तो ये परवश है। उसके प्रति भी सदा कल्याण की भावना रखी, सहनशीलता धारण की, साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वालों को भी
मधुरता और शुभ भावना शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। भले किसी ने विरोध किया पर बाबा ने फिर भी शुभ भावना रखी। जो आज सामना करता है और कल क्षमा मांगता है, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। अपनी बेहद की बुद्धि से, बेहद की सहनशीलता से, बेहद की शुभ भावना से सहन करते आगे बढ़ गए। तो दूसरा कदम सुना। कौन सा दूसरा कदम सुना? कि बाबा ने कैसे पग पग पर सहन किया और इसके आधार से नंबर 1 बन गए। किस लिए किया बाबा ने? अब बच्चों ने कदम पर कदम रखना है। इसको कहा जाता फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना है। बाप समान बनना है या दूर से देखना है। बाबा की बात सुन के ही अच्छा लगता, अच्छा हमारे बाबा इतने सहनशील थे, बस इसी में खुश होते रहते हैं। या खुद सहनशील बनने का संकल्प कर रहे हैं। बहादुर हो ना। बाबा के आगे अलग अलग जोन्स के भाई बहनें पंजाब, महाराष्ट्र पहुँचे हुए थे। सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा अगर कहें तो मानेंगे नहीं। तो इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? क्या कहेंगे बाबा को? हाँ बाबा जी, बाबा समझ गए। आप हमें कितना सहनशील बनाना चाहते हैं। आप हमें चैतन्य मूर्ति बनाना चाहते हैं। ज़रूर हम बनेंगे। अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भाव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने आज कुमारों से मुलाकात की। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है, जहाँ पवित्रता व महानता। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करें वो कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना। बाबा तो ऐसी विशेषताएं कुमारों की बता रहे हैं, लेकिन बाबा अब कुमारों से पूछ रहे हैं ऐसी विशेषताएं आपकी हैं ना। जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र है, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। दुनिया वाले असंभव कह रहे हैं और ब्रह्मा कुमार उसी बात को चैलेंज करते हैं
कि हमारे जैसा पावन तो कोई और हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन नहीं बन सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता ना। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन करके दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले आते हैं। दुनिया के कुमार क्या करते हैं? संग दोष में आ जाते हैं और अपने मित्रों को भी उसी संग दोष में ले जाते हैं। और आप बाप के संग में लेके आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, पर बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना कुमार, चैलेंज करने वाले और बाबा के संग का रंग सब पर लगाने वाले, पवित्रता की महानता को समझते हुए सबको पवित्र बनने की प्रेरणा देने वाले महावीर। जो संकल्प कर लें बस वो दृढ़ता से पूरा करेंगे ही, उन्हें कहते हैं कुमार। दूसरी बात बाबा ने कही, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। और जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान होगा वहाँ सर्वशक्तियाँ होंगी। सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं मिलेगा। इसलिए कुमार जीवन अर्थात क्या विशेषता बता दी बाबा ने? कुमार जीवन अर्थात सदा अचल अडोल एक स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक स्थिति रहती है या दूसरे रसों में भी बुद्धि चली जाती है। पूछ रहे हैं बाबा कुमारों से, क्या जवाब देंगे कुमार भाई कि बाबा के रस में रहते हैं या और किसी रस में भी बुद्धि चली जाती है? सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं, एक रस स्थिति में रहने वाली आत्माएं हैं। तो कुमारों की बहुत सारी विशेषताएं बाबा ने बता दी। इन विशेषताओं को याद करना है, ये मेरी विशेषताएं हैं। लेकिन अगर ये विशेषता अभी नहीं है तो आज ही धारण करने का दृढ़ संकल्प कर लें। तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं। माताओं से बाबा ने बात की। बाबा को माताएं बहुत प्रिय हैं। भोली भोली माताएं बाबा के सम्मुख बैठती हैं तो बाबा ढेर सारे वरदान माताओं को दे देते हैं, क्योंकि माताएं ही यज्ञ को चलाने वाली हैं, यज्ञ को भरपूर करने वाली हैं, यज्ञ रक्षक होती हैं। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है, जिसे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत न करनी पड़े।
याद को भी सहज बनाने का साधन क्या? क्या सहज साधन? अभी माताओं के लिए कह रहे हैं बाबा, तो बहुत ही सहज बात कही होगी। दिल से कहो, क्या कहो दिल से? मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। किसी भी चीज़ को मेरा समझ लेते हैं, वहाँ बुद्धि ऑटोमेटिक जाती है। सारे दिन में जो मेरा है वही तो याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहाँ भी मेरापन होगा वो याद ज़रूर आएगा। होता है ना ऐसा? माताएं जिनको कहती मेरा, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा पोता, जहाँ जहाँ मेरापन है उसकी याद सदा रहती है। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इसी विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजाने के मालिक बनो। बाबा मेरा तो बाबा के सारे खजाने भी मेरे हो गए। दूसरी बात बाबा ने माताओं को कही, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। क्या कहेंगी माताएं? घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे बाप मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ ना। ऐसे कभी संकल्प में भी नहीं सोचा था। ये जो गायन है कि घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? माताओं के लिए ही तो है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। सदा खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ मौज मनाओ। मेरा बाबा कहो, दिल से मेरा कहो, अपने भाग्य के गुण गाओ। वाह घर बैठे भगवान मुझे मिल गया, कितना बड़ा मेरा भाग्य है। फिर बाबा ने तीसरी विशेष बात माताओं से की, तीसरी विशेषता सुनाई। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ। शिव शक्ति का अर्थ ये कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड हैं उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है कि मैं तो बाबा के साथ सदा कंबाइंड हूँ। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, और अभी साथ में रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती है। तो यही वरदान सदा याद रखना। कौन सा वरदान याद रखना? कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ विजयी आत्माएं हैं। अच्छा वरदान, कंफ्यूज होने की बजाय
लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले, समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज नहीं होना, बाबा को याद करना है, कनेक्शन ठीक करना है। कनेक्शन ठीक होते ही शक्ति मिलेगी और समस्या समाप्त। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट भी लग जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज मत हो जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर 2-4 मिनट लग गए तो फिर छोड़ दें, हम बाबा को याद ही ना करें। नहीं, बाबा कहते फिर भी कोशिश करते रहो करेक्शन करने की। निश्चय के फाउंडेशन को कभी भी हिलाओ मत। मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। गीत भी अपना बहुत सुंदर, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये स्मृति रहे तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था, शक्तिशाली अवस्था, सर्व गुणों का स्वरूप जिसमें हो, तो ऐसी बीज रूप अवस्था में स्थित होना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अच्छा, ओम शांति। सहज बाबा ने याद की विधि बताई। विघ्न जीत, समस्या जीत बनने की बात। बाबा मेरा, मैं बाबा का। बाबा के साथ सदा कंबाइन, मैं शिव शक्ति हूँ। हमेशा इसी स्मृति में रहें। तो जब इस स्मृति में रहेंगे, ब्रह्मा बाबा को सदा सामने रखेंगे, बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने जो कदम उठाए, हमने बाबा के कदम पर कदम रखते चलना है। ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में। बाकी तुमको बाबा हमने पाया, ये जग सारा